मेरे साथ मौजूद है मुल्तान का मोहम्मद दाइम। 23 साल ये लड़की रहे, अब ये लड़का बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो लड़कियां क्या सोचती होंगी कि जिसके साथ हमने जिंदगी के 23 साल गुजारे हैं वो बैग के गेंदियां साडा डिस्कस ना कर कुछ तो है जो दुल्हा बनाने को फिर रही हैं इंशाल्लाह। नजरें हैं मेरी। मेरे अब्बू को मेरे बेटा होने से बहुत हौसला मिला है। और बेचारा जो सऊदीया बैठा उसका क्या कसूर था? अल्लाह की मर्जी। जो मेरे ससुराल वाले थे एक्स, तो वो बकायदा मिठाई लेके आए हैं, मुझे पैसे दे के गए हैं। मेरे तिवारे न्यारे हो गए ना। अब कोई लड़की पसंद आई है? लड़कियां बहुत हैं। लड़कियां क्यों में लगी हुई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही किसको सिलेक्ट करूं। जब से लड़का बना हूं मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कॉल पैकेज करने की। लड़कियों के पैकेज होते खुद ही कॉल करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान का मोहम्मद दाइम, जिसकी उम्र है 24 साल। ज़िंदगी के 23 साल फरहाना बन के गुजारे। 23 साल ये लड़की रहे। पता नहीं क्या होता है, क्या इनको एकदम कोई फील होता है कि जो मुझ में जो जरासीम है ना, वो लड़कियों वाले शायद अब ख़त्म हो गए हैं। मैं लड़का बनने जा रहा हूँ। पॉलर में आना जाना, थ्रेडिंग करवानी, फेशियल करवाना, मसाज करवाना, शादियों में बन सवर के जाना और तैयार श्यार हो के जाना। इवन के इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो शोहर थे वो सऊदी अरब में जॉब करते थे। जब इनकी सालगिरह आनी तो इनके शोहर की जानिब से जो कि थे होने वाले थे, उन्होंने एक बड़े इंतजामात करने। लेकिन उन बेचारे को क्या पता था, पता नहीं इस शख्स का क्या कसूर था, जिस शख्स ने इतना इनकी आओ भाव की, इतनी सेवा की, 1 साल इनके साथ गुजारा, आना जाना, इनको पसंद करता था। लेकिन उनको क्या पता था कि फरहाना एक दिन लड़का बन जाएगा। अब ये लड़का बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे जानेंगे कि हुआ क्या, सारा मामला एकदम क्या था, किस तरह के लड़की से लड़का बन गए। इनके 3 भाई और 3 बहनें थीं, अब ये 4 भाई और 2 बहनें हैं। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस बेचारे का क्या कसूर था यार, इतने मान से मंगनी की, तोहफे तहफ़ भेजने, सालगिरह मनानी, रमज़ान आना, इतना कुछ करना। क्या हुआ क्या है कि एकदम फील होता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ? नहीं, हिसाब तो बराबर हो गया। अगर उसने दिए हैं तो मैंने भी दिए हैं ना। आपने क्या कुछ दिया हुआ था? मैंने जो जो उनको ज़रूरत होती थी ना, मैं खाला से, मेरी खाला के बेटे थे, वो पता कर लेते थे कि भाई क्या चाहिए, अब क्या ज़रूरी है, तो फिर उनसे पूछ के इनको गिफ्ट। अंदाज़ा लगाएं, इस बंदे ने ज़िंदगी के 23 साल लड़की में गुजारे हैं, लड़की बन के गुजारे हैं। और स्कूल में भी लड़कियों के साथ बैठना, कॉलेज में भी लड़कियों के साथ बैठना, इवन कि यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों के साथ बैठना, मोहल्ले में दोस्तें भी लड़कियाँ, कहीं आना जाना वो भी लड़कियाँ, और रिश्तेदारों में भी लड़कियों के साथ उस बन सवर के रहना, एक उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना। लेकिन वो लड़कियाँ क्या सोचती होंगी कि जिसके साथ हमने ज़िंदगी के 23 साल गुजारे हैं, अपने राज बताए कि मैंने यह बंदा पसंद है, मैंने यह बंदा पसंद है, ये तो वो कहीं आना जाना, वो आज एक लड़का बन गया है, वो क्या सोचती होंगी? वो बैग के गेंदियां साडा डिस्कस ना कर साडा डिस्कस ना करी। और कुछ तो है जो दुल्हा बनाने को फिर रही हैं इंशाल्लाह। नजरें हैं मेरी। अच्छा, जो दोस्ती थी वो जिनको पता है कि आप लड़का बन गए, वो चाहती है कि इसको दूल्हा बना लें हम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 23 साल आपने ऐसे ही गुजारे हैं। घर वालों को क्या, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, हमारे घर में 3 बेटे थे, 4 चौथे आप हो गए हो? मेरे अब्बू को मेरे बेटा होने से बहुत हौसला मिला है। और बेचारा जो सऊदीया बैठा उसका क्या कसूर था? अल्लाह की मर्जी। यही कह सकता मैं। तोहफे ताइफ क्या आते थे, कहीं आना जाना, मसरूफियत क्या होती थी? मेरी स्टार्ट से मैंने स्टडी भी किया, साथ में जॉब भी किया। मैंने अपने आप को रखा ही बिज़ी है, तो मतलब मैंने कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि यार लड़की बन रही हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब सोच मेरी लड़कों वाली थी, सारी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई थी। और जब लड़का बन गया तो फिर अब्बा कहता है यार आ तो चंगा ही हो गया। वो जो आपका पसंद करता था लड़का, वो भी आप भी उसको पसंद करती या सिर्फ उसकी तरफ से ही पसंद थी? एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी तरफ से लव था, मेरी तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी। वो इस तरह के बचपन से ही मेरी नानो जो हैं तय करके, उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने हमारा रिश्ता तय कर दिया। और वो फिर माइंड तो मेरा एक ही तरफ था कि यार बस यहीं पे होना, तो इधर उधर क्या बंदा देखे ना। तो उनका तो उन्होंने बस फिर अपनी मोहब्बत में किसी और की तरफ नहीं देखा। आप उनकी मंगनी की तस्वीर भी देख रहे होंगे और उस बंदे का पहला रिएक्शन देख तो रहे होंगे। लेकिन जब आप उनको पता चला कि आप लड़का बन गए हो, आपने अब मिसाल के तौर पे अभी आप लड़की हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, अपनी दिन की सारी मसरूफियत बता रहे हो, आज मैंने ये किया वो किया, अगले दिन पता चलता है वो आपको मैसेज कर रहा है और आप फरहाना नहीं, आप एक दाइम थे, क्या रिएक्शन था उसका? एक्चुअली हमारी लड़ाई थी। अच्छा, उस लड़ाई के दौरान ही लड़का बने? हाँ जी, नहीं मतलब एंगेजमेंट हुई, थोड़े क्राइसिस हो गए हम दोनों के दरमियान, तो ना बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी। तो
मेरी बात नहीं होती थी उनसे ना, तो भाइयों के साथ था, लेकिन जब उनको पता चला ज़ाहिर है रोए थे वो। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੌਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं, जो मेरे ससुराल वाले थे एक्स, तो वो बाकायदा मिठाई लेके आए हैं, मुझे पैसे दे के गए हैं। मेरे त्योहारे न्यारे हो गए ना। मंगनी पे अलग खर्चा खुर्चा, अब एक अलग खर्चा खुर्चा है। जो मोहल्लेदार हैं, मोहल्लेदारों के होता है कि अब जब लड़की तो जाहिर सी बात है कि आना जाना नज़र होती है, यार कुड़ी बड़ी सोहनी है, ये है तो वो है। लेकिन अब जब निकलते हो, अब फरहाना नहीं है बल्कि अब दाइम हो, तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या कम्युनिकेशन होती है उनके साथ? हम अपने एरिया में ज़्यादा बाहर निकलते नहीं होते थे, अब आना जाना स्टार्ट हुआ है, तो मतलब रात के अंधेरे, वैसे रमज़ान स्टार्ट है तो शाम में ज़्यादा निकलता हूँ मैं जिम के लिए, उसके अलावा मैं घर ही होता हूँ क्योंकि अभी जॉब नहीं मैंने स्टार्ट की। मंगनी काफ़ी ज़ोरों शोर से हुई थी या सिर्फ नॉर्मल? अच्छी खासी हुई थी, सारा ख़ानदान इकट्ठा था, दोस्तें थी मेरी, मतलब अच्छा मतलब अरेंजमेंट था। पहले फरहाना थी और अब ये दाइम है। पहले लड़कों को ये पसंद करती थी बल्कि कि भाई मुझे ये पसंद है, ये लड़का अच्छा है, ये तो वो है। आज ये लड़कियों की तलाश में है। अब कोई लड़की पसंद आई है? तलाश में नहीं हूँ, लड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कियाँ बहुत हैं। लड़कियाँ क्यों में लगी हुई हैं? मतलब अब ये है, मुझे समझ नहीं आ रही किसको सिलेक्ट करूँ। ये तो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है कि लड़की बन के भी इसका रिश्ता हो गया हुआ था, मंगनी हो गई हुई थी, सऊदी अरब बंदा बैठा हुआ था, तोहफे ताइफ आना जाना था। अब ये लड़का बन के भी खुशकिस्मत इंसान है कि इसके पास लड़कियां क्यों में लगी हुई हैं। ये क्या राज है आपके पास? राज तो नहीं है, यही है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप भी इम्प्रेस हो रहे हैं, अगला बंदा इम्प्रेस करना जानते हैं हम कैसे करना है। जो स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो आपकी दोस्तें थी, उनका क्या रिएक्शन है? उनके साथ अभी बातचीत है या सबसे ख़त्म कर दी हुई है? उनको पता चल गया होगा भाई ये क्या बात, ये तो पहले लड़की थी, घर की बातें शेयर करते थे, ये शेयर करते थे कि भी हमारी शादी कब हो रही है, आपस में होता है ना गुफ्तगू होती है लड़कियों की, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है? नहीं नहीं, वो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। इवन जो जिनके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं था, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया मुझसे, बाकायदा पिक्चर्स मांगी हैं, फिर बातचीत डेली करती हैं, कोई ना कोई कॉल। मैं पैकेज, अब मैं जब से लड़का बना हूँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कॉल पैकेज करने की, लड़कियों के पैकेज होते खुद ही कॉल करती हैं। ज़िंदगी आएंगी। आखिर में मुझे बता दो, क्या फ़ील हुआ था आपको एकदम ऑपरेशन हो जाना, डॉक्टर के पास जाना, बताना कि भाई ये मेरी फीलिंग्स हैं, जो भी था, क्या हुआ क्या था एकदम? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, एज अ गर्ल बात करूँ या एज अ बॉय। और फिर सोसाइटी, आपको पता है सबसे पहले सोसाइटी आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो मेरा जब आवाज़ चेंज हुई, बाहर आना जाना स्टार्ट हुआ ना, तो लोगों ने ज़ाहिर है बातें की, लेकिन खुद को चुप करवा लिया कि यार जो चल रहा है चलने दो, देखी जाएगी क्या होगा। फिर इंशाल्लाह मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, खुद स्टेप लिया खुद से कि यार क्यों है ये ना, तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये दर्जा दिया कि आज मैं आपके साथ फ़ख्र से बैठ के बात कर रहा हूँ। फ़ख्र से बैठ के, लड़का बन के बात? लड़का बन के। शादी कब कर रहे हो? अभी तो इस चीज़ को टाइम है, इंशाल्लाह मैं सेटल होऊंगा, घर बनाऊंगा, उसके बाद किसी को रोलना नहीं है भाई ला के। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़की बन के क्या होती हैं फीलिंग्स के? घर आपको अब क्या होता है, बोझ होता है घर का संभालना, क्या लड़का बन के ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि अब लड़की भी बन चुकी हो, लड़का भी बन गए। दोनों की लाइफ मेरे ख्याल से इक्वल है। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं कि उन्होंने घर चलाना होता है, इसी सेम। अच्छा पहले अगर आप लड़की होते तो अब बच्चे होना सी, बच्चे बुच्चे हो रहे होना सी। तो बच्चे अब इसलिए कर रहे हैं। नहीं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, पहले नहीं था लेकिन किसी वजह से हो गया बच्चों से प्यार। लेकिन लेके चलते हैं दोनों, मियाँ बीवी जो हैं, कहते हैं ना गाड़ी का पहिया होते हैं, दोनों अपना काम सेम लेके चल रहे होते हैं। अगर मर्द जो है बाहर की जिम्मेदारियां निभा रहा होता है तो औरत भी उतना ही उसका साथ दे रही होती है। नस्ल पालना छोटी बात है, एड्डा बड्डा करना छोटी बात है, तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वली चलते हैं। इसकी दाढ़ी भी आ गई है, इसकी मूछें भी आ गई हैं, और अब जल्द ये दूल्हा बनेगा, जो कि बनना दुल्हन था लेकिन अब ये दूल्हा बनेगा, और दूल्हा बन के बारात लेके जाएगा बड़े ज़ोरों शोर के साथ, बग्गी पे बारात जाएगी। उन कुड़ी तो नहीं बन जाना? नहीं नहीं नहीं। बड़े दर्द है यार, एक बारी बस इंशाल्लाह हुंदुल्ला ही सही है। मैं अपने मेज़बान हारिस भट्टी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।